हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 14 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। एक कंपनी है जिसका 3 फैक्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में, और हेड ऑफिस मुंबई में है। यहाँ पे अपने को 3 फैक्ट्री का डिटेल्स गिवन है। यहाँ पे देखो, सेल, एक्चुअल सेल गिवन है। ये ओवर अंडर बजट सेल है, इसको मैं समझाती हूँ। देखो, एक्चुअल में सेल हुआ है 1100, और ये अंडर बजट सेल है, मतलब मैंने बजट ज्यादा का रखा था पर एक्चुअल में कम सेल हुआ। तो बजट मैंने कितने का रखा होगा, इस बजट के हिसाब से कम सेल हुआ है। तो डेफिनेटली बजट ज्यादा का था, तो बजट कितने का होगा, 1500 का होगा। और एक्चुअल में हमने 1100 सेल किया, तो बजट के हिसाब से कम सेल हुआ है, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअल में 1450 मैंने सेल किया है, बजट के हिसाब से ये ज्यादा सेल हुआ है। इसका मतलब बजट कम होगा, बजट कितने का होगा, 1300 का होगा। और हमने 1450 सेल किया, तो बजट के हिसाब से ज्यादा हो गया। सेम ऐसा ही ये वाला भी है कि हमने एक्चुअल में 1200 सेल किया है, बजट के हिसाब से 200 कम सेल हुआ है। तो पक्का बजट ज्यादा का होगा, तो बजट कितने का होगा, 1400 का होगा। और हमने सेल कितना किया है, 1200 सेल किया है, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट गिवन है, एक्चुअल प्रॉफिट 135 है। अंडर बजट प्रॉफिट है, अंडर बजट मतलब बजट के हिसाब से कम हुआ है प्रॉफिट। तो बजट डेफिनेटली ज्यादा का होगा, कितने का होगा, 135 प्लस 180। बजट कितने का था, बजट था 315 प्रॉफिट होने का, पर एक्चुअल में कम हुआ है, इसलिए अंडर बजट है। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअल में प्रॉफिट 210 का हुआ है, और बजट के हिसाब से ज्यादा का हो गया। इसका मतलब बजट डेफिनेटली कम होगा, तो बजट कितने का होगा, 210 माइनस 90। तो बजट था 120 प्रॉफिट का, पर एक्चुअल में 210 प्रॉफिट हुआ है, तो बजट के हिसाब से ज्यादा का हो गया। यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट 330 हुआ है, बजट के हिसाब से कम हुआ है, तो बजट डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो बजट कितने का होगा, 440 का होगा। और हमने 330 ही प्रॉफिट किया है, तो बजट के हिसाब से कम एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, इसलिए ये अंडर बजट है। अब मेरे को हर एक फैक्ट्री का क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल। देखो, फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन सेल निकालेंगे। मेरे को एक बात बताओ, ये जो 400 150 200 है, ये क्या है, ये क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल और बजटेड सेल। एक बार मैं क्रॉस चेक करवाती हूँ। यहाँ पे देखो, एक्चुअल में 1100 सेल हुआ है, ठीक है या नहीं। बजट के हिसाब से ये कम सेल है, इसका मतलब बजट मेरा ज्यादा था। बजट कितने का था, 1500 का था, पर हुआ 1100 ही सेल। तो 400 क्या हुआ, एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस है, हाँ या ना। एक बार मैं फिर बोली हूँ, ऑब्जर्व करना। एक्चुअल में हमने 1100 का सेल किया, और बजट के हिसाब से ये कम सेल हुआ है, तो बजट डेफिनेटली ज्यादा का होगा। बजट कितने का था, 1500 का था, पर एक्चुअल में 1100 ही सेल हुआ, तो बजट के हिसाब से कम सेल हुआ है। अब ये जो 400 है, ये कुछ नहीं है बल्कि एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस है। एक्चुअल सेल और बजटेड सेल का डिफरेंस है, हाँ या ना। तो ये सब क्या है, डिफरेंस इन सेल है, जिसको हम लोग चेंज इन सेल भी कहते हैं। सिमिलरली ये डिफरेंस इन प्रॉफिट है, जिसको हम लोग चेंज इन प्रॉफिट भी कहते हैं। अब आप बोलोगे दीदी कुछ चेंज तो नेगेटिव है, तो क्या नेगेटिव लोगे क्या, आंसर नहीं। चेंज मतलब सिर्फ चेंज चाहिए, मेरे को गैप चाहिए, ठीक है या नहीं। गैप अपने को लेना है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ओनली साइड पॉजिटिव आते हैं। एक चीज मैं फिर बताती हूँ, ध्यान से समझो, हमको यहाँ पे चेंज लेना है। जब हम चेंज लेंगे, जैसे क्या है कि जैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे हम लोग निकालते थे, जिसमें था चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, हाँ या ना। तो वहां पे आप देखना, जब आप डिफरेंस लेते थे ना, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू ही आता था। अगर कोई कारण से नेगेटिव आएगा, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ नेगेटिव आके कट जाता है। तो इन शॉर्ट, जब हम लोग चेंजेस लेंगे, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर, एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से समझो। एक सम हम लोग ने किया था, जिसमें हम लोग के पास टोटल कॉस्ट था और यूनिट्स गिवन थे, 2 साल का या 2 पीरियड का था। तो वहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाल देते हैं, कैसे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। अब चेंज मतलब डिफरेंस, हाँ या ना। तो डिफरेंस नॉर्मली वहां पे पॉजिटिव ही आता था, ठीक है या नहीं। अगर कोई कारण से नेगेटिव आएगा, तो नीचे भी नेगेटिव ऊपर भी नेगेटिव, तो कट के अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा। तो चेंजेस में ऑलवेज अपने को क्या लेना होगा, पॉजिटिव ही वैल्यू लेना होगा, ठीक है।
अब क्योंकि मेरे पास चेंज इन सेल और चेंज इन प्रॉफिट है, डिफरेंस मतलब चेंज ही होता है, हाँ या ना। तो चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स है, तो सबसे पहले हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे पर्टिकुलर, और टीन का अपने को निकालना है। पर्टिकुलर्स नॉट ईस्ट और साउथ। आई होप ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस ही तो हुआ ना, एक्चुअल में 1100 का सेल हुआ है जबकि बजट 1500 का था। तो डिफरेंस कितना हुआ, 400। डिफरेंस को ही अपने लोग क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कंप्यूट करें, पीवी रेशियो। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ पीवी रेशियो, क्योंकि बिना पीवी रेशियो के सम होगा नहीं। तो पहले लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट, फॉर्मूला यही ना, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। तो लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट, जो कि कितना है देखो, चेंज इन प्रॉफिट है 180, 90 और 110। यही तो चेंज, या इसको इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस। और ऑलवेज पॉजिटिव ही लोगे, कोई कान अगर नेगेटिव होता है तो नीचे ऊपर नीचे नेगेटिव होगी, वो कट जाता है, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे कितना होगा, 180, 90 और 110। फिर नेक्स्ट होगा चेंज इन सेल्स, जो कि ये 400, 150, 200। ऑलवेज याद रखना, चेंज ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कारण से अगर नेगेटिव होता है तो नोमेटर डिनोमिनेटर तो दोनों ही नेगेटिव होता है, लास्ट में वो कट के पॉजिटिव फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अब नंबर सी निकालेंगे हम लोग, पीवी रेशियो, जो कि कैसे आएगा, चेंज इन प्रॉफिट दैट इज ए बाई चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो कहो कितना होगा, 180 बाई 400 इंटू 100, 45%। 90 बाई 150 इंटू 100, 60%। 110 बाई 200 इंटू 100, 55%, ठीक है। तो पीवी रेशियो निकल गया। ओके, पीवी रेशियो काम का नहीं था, मतलब बोला नहीं था, पर मेरे को पता है कि इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड सम होगा नहीं। और यहाँ पे देखो, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स है, तो कभी भी चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स हो तो पहले पीवी रेशियो निकाल ही लेना। सिर्फ इसी सम का बात नहीं, कोई भी सम में, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकालने बोला है। फिक्स कॉस्ट कौन सा निकालना है, बजटेड फिक्स कॉस्ट या एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। डेफिनेटली एक्चुअल ही काम का होता है, तो हमको एक्चुअल फिक्स कॉस्ट निकालना है। अब हर एक फैक्ट्री का निकालना है। देखो एक्चुअल सेल है मेरे पास, एक्चुअल प्रॉफिट भी है मेरे पास, हाँ या ना। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकालोगे, चलो हम लोग पहले खुद से डिसाइड करते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलता है ये बताओ, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो निकलेगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स पे पीवी रेशियो लगाओगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स कॉस्ट, हाँ या ना। अब मेरे को फिक्स कॉस्ट निकालना है, हाँ या ना। तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट को राइट है ना, तो लेफ्ट में ले लेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। फिक्स कॉस्ट लेफ्ट में आ जाएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो अपने जगह पे रहेगा, प्रॉफिट इधर आएगा। तो फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अब लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ इस फैक्ट्री। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब थोड़ा क्लियर कर देते हैं, हमको एक्चुअल फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो इधर लिखेंगे एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। और सेल्स भी मेरे पास दो टाइप का सेल्स है अवेलेबल, एक्चुअल सेल, बजटेड सेल। तो क्लियर कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट चाहिए तो बजट कम करेंगे क्या, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट ही काम का है, तो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। तो फिर सारा का सारा चीज हमको एक्चुअल के हिसाब से लेना होगा, ठीक है। अब लिखेंगे नॉट इक्वल टू
नॉट का एक्चुअल सेल कितना है? अच्छा, एक साथ लिख लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल सेल तीनों का लिख लेते हैं। एक्चुअल सेल कितना है? 1100, 1450, 1200, और ये सब इन थाउजेंड है। एक्चुअल सेल है 1100, 1450 और है 1200। एक्चुअल सेल, ठीक है या नहीं? अब इनटू क्या करोगे? पीवी रेशियो, तो इनटू होगा 45%, फिर इधर होगा इनटू 60%, और इधर होगा इनटू 55%। फिर क्या करोगे? माइनस, माइनस क्या करना है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, देखो गिवन है 135, और इधर है 210, और इधर है 330। सॉल्व करो, फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। तो इधर आएगा 330, और ये डेफिनेटली इन थाउजेंड ही होगा। ये आएगा 360, और ये आएगा 660, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट मेरा निकल गया। अब एक और चीज अपने को निकालना है, वो है ब्रेक इवन सेल। ये तो अब इजी है, फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो है, तो अब तो ये निकल ही जाएगा। अब यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल ऑफ इस फैक्ट्री। इधर भी यही होगा, कंप्यूटेशन ऑफ पीवी रेशियो ऑफ इस फैक्ट्री, ठीक है। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। नॉर्थ का निकालेंगे, ईस्ट का निकालेंगे, और साउथ का निकालेंगे। नॉर्थ का फिक्स कॉस्ट कितना आया? 360, और पीवी रेशियो कितना है? 45%। ईस्ट का फिक्स कॉस्ट है 660, पीवी रेशियो 60%, और साउथ का है 330, इधर होगा 55%। ओके, अब टोटल करो कितना होगा? इधर आएगा 600, 800, इधर आएगा 1100, ठीक है। तो हर एक फैक्ट्री का निकल गया। यहाँ पे देखो, मेरे को हर एक फैक्ट्री का और 40 कंपनी ऐसा होल भी निकालना है, मतलब एज अ होल भी अपने को निकालना है। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट एज अ होल निकालना है, तो लिखो फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 40 कंपनी एज अ होल कितना होगा? प्लस कर लेंगे, 360, 660 और 330। यहाँ पे एज अ कंपनी भी अपने को निकालना है, तो होगा 1350। और इधर भी ब्रेक इवन सेल 40 कंपनी एज अ होल 800 प्लस 1100 प्लस 600, तो होगा 2500। तो ये सम हुआ फाइनली कंप्लीट। ये सारे वैल्यूज इन थाउजेंड ही है। कोई डाउट है ऐसा है आपकी तरफ से तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।